जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के न्यू सिलेबस के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने पीछे भी वीडियो बनाई हुई है नाविक जीडी के सिलेबस के ऊपर। पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जो आपका सिलेबस था वो आपका टॉपिक वाइज नहीं हो रहा था। यहाँ पर आप टॉपिक वाइज देख रहे हो। यहाँ पर मैंने देखिए, प्रॉब्लम इंडियन कोस्ट गार्ड की साइड में थी, क्योंकि वहाँ पर जो नाविक जीडी का जो पोर्शन होता है रिक्वायरमेंट साइकिल वाला पूरा, वो ओपन नहीं हो रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अब आपका ओपन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस आपको बताने वाला हूँ, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आपसे आते हैं वो सीधा सीधा अगर बोले तो बताने वाले हैं। देखिए, अब आपको पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीडीबी आंतरिक आपके एप्लीकेशन चल रहे हैं और आज आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 14 जनवरी की आज आपकी लास्ट डेट है। तो अब तो आप जल्दी से जल्दी करवा दें अगर आपने नहीं करवाया है तो, क्योंकि ये शाम को साइड बंद हो जाएगी आपकी, और अभी से प्रॉब्लम होने लगी है इंडियन कोस्ट गार्ड की साइड में। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट पर सिलेबस है वही बताया जाएगा, तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर। देखिए, तो हम लोग आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर। नाविक जनरल ड्यूटी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे थोड़ा समझा दें, क्योंकि क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है बहुत से स्टूडेंट को। एक दो लोग भाई कमेंट कर रहे थे क्या मैथ फिजिक्स कंपलसरी है होना, तो वो भाई कंपलसरी एज आपकी 18 से 22 होती है, और एज रिलैक्सेशन आपको आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ओबीसी एंड नॉन क्रीमी और SC/ST 5 ईयर्स ऐसा आपका होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12th पास होना चाहिए, मैथ एंड फिजिक्स। देखिए भाई, कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट में कि अगर फिजिक्स नहीं है फिर भी हो जाएगा, मैथ नहीं है फिर भी हो जाएगा, लेकिन ये आपको कंपलसरी चाहिए, मैथ और फिजिक्स आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ, आप डीबी में एक बार अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका 10th लेवल से होता है, वहाँ पर आपका सब्जेक्ट का कोई फाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट साइकिल हो गया पूरा। उसके बाद जो मेन टॉपिक है आपका सिलेबस के ऊपर। सिलेबस के ऊपर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड डीवी का जो सिलेबस होता है और वो दो पोर्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका एक पेपर में देखेंगे तो सेक्शन फर्स्ट आपसे पूछा जाता है और आपका सेक्शन सेकंड आपका होता है। दो सेक्शन में डिवाइड होता है ये। सेक्शन फर्स्ट क्या होता है, ये आपका 10th लेवल का होता है। सेक्शन जो फर्स्ट होता है वो आपका 10th लेवल का होता है, जो आपका नाविक डीबी में पूछा जाता है, बिल्कुल सेम एज इट इज वही होता है। तो देखिए, टॉपिक क्या क्या पूछे जाते हैं, तो साइंस आपसे पूछी जाती है। साइंस में आपके चैप्टर्स कौन रहने वाले हैं, तो एक बार समझ लीजिए, जो आपकी 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है वो वहीं से आपका पूरा क्वेश्चन आएगा। देख सकते हैं, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पर फिजिक्स आपकी आ जाती है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट से। यहाँ पर देखिए, दो पोर्शन आपके कौन कौन इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स में आपका, ये जो दो पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वर्क, पावर, एनर्जी और हीट वाली, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आने ही आने हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर हम मैथ की, तो मैथ ये आपकी सेक्शन फर्स्ट में, मैथ जो होती है आपकी सेक्शन फर्स्ट में जो आपसे मैथ पूछी जाती है वो आपसे अर्थमेटिक मैथ पूछी जाती है। जो आपके अंक गणित मैथ होती है वो आपसे पूछी जाती है। तो आप कंफ्यूज मत हो कि इसमें भी एडवांस पूछी जाएगी। आपकी सिर्फ एक 10th लेवल की अर्थमेटिक पूछी जाती है। जैसे अर्थमेटिक में आप नंबर सिस्टम वगैरह, LCF SCF जो आपका ये होता है, SI CI, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, चैप्टर्स की बात कर लें तो आपका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसको आप बोलते हैं, रेशियो, प्रपोर्शन, अनुपात, समानुपात, एल्जेब्रिक है आपकी, आइडेंटिटी है, लीनियर इक्वेशन है आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी देखिए, यहाँ पर टेक्नोमेट्री भी आपको देखने को मिलती है, जो आपकी क्लास 10th लेवल के इक्वेशंस, बेसिक इक्वेशंस है आपकी। मैंसूरेशन है, जो आपकी ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ पर कवर किया जाता है, ज्योमेट्री वाला, तो वो यहाँ पर आपको पोर्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें आपका एवरेज है, मीडियन मोड है, ये आपकी अर्थमेटिक आगे नीचे की, इंटरेस्ट, ब्याज, आपका प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो ये आपकी चैप्टर मैथ में रहती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैथ का बस इतना ही आपका रहता है। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में बिल्कुल आप कंफ्यूज मत हो। इंग्लिश जो आपसे एयरफोर्स की इंग्लिश पूछी जाती है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो आपसे एयरफोर्स की इंग्लिश पूछी जाती है सेम वही इंग्लिश आपकी रहती है। यहाँ पर कुछ भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे आपको पैसेज देखने को मिलेगी, प्रपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बस आपके नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। एयरफोर्स में आपसे 20 पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपसे 15 पूछे जाते हैं। और वही जैसे आपका एयरफोर्स में 2 से 9 आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर एक एक कर देंगे। और क्या है, बस इतना ही फर्क रहता है कि जैसे कभी कभी ईडियम्स नहीं आता है इससे, कभी कभी नहीं देते हैं, ऐसा होता है। पिछली बार एक बार एडीएम्स ही नहीं आया था एक में, तो ऐसे एक दो टॉपिक छूट जाए, आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आता कभी कभी। देखिए, चेंज इनटू डायरेक्ट ये के 100% होते हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और वर्ब टेंस, नॉन फाइनाइट्स और पंक्चुएशन आपकी जो आती है ये भी कम ही आती है, एक बार एक दो आती है। तो आती फ्रेजल वर्ब आपको देखने को मिलेगी, जो आपकी फ्रेजल वर्ब होती हैं, उसके जो आप उनको सीधा बोल सकते हैं, जो आपकी फिट प्रीपोजिशन होती हैं, वहाँ से आपकी फ्रेजल वर्ब आती हैं। सिनो एंटो आते हैं, मीनिंग्स,
डिफिकल्ट जो आपकी मिसलेनियस जिसको आप बोल सकते हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद बात करें आपकी एडजेक्टिव, कंपाउंड, प्रपोजिशन और यूज ऑफ प्रोनाउन, बस आपका इंग्लिश का यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी रीजनिंग के ऊपर आ जाती है, सॉरी पहले जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस के आप परेशान ना हो, जीए के ऊपर आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। और 5 नंबर के चक्कर में आप ये नहीं कि आप यूपीएससी की रटने बैठ जाएं। आप कहीं पे अगर स्टैटिक जीके की अगर पर डे अगर आप क्लास भी ले लेंगे, कहीं पे भी स्टैटिक जीके की अगर आप वीडियो भी देख लिए, अगर 50 से 60 कहीं पे देख लिए और उसके क्वेश्चन लर्न कर लिए, तो वहाँ से 2 से 3-4 क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे। क्योंकि आप कोई बुक को भी पढ़ के जाएंगे तो आपके 100 नहीं कि 5 के 5 आ जाएगी, क्योंकि ये जीके है। तो यहाँ पर कोई आप स्टैटिक वीडियो देख सकते हैं जो 50 से 60 वीडियो किसी भी प्ले लिस्ट में हो, तो वहाँ से आप सेव करके उसको देख लीजिए। आपको बिल्कुल मैं ऑथेंटिक एक स्टूडेंट के तौर पर ही बोलता हूँ। उसके बाद बात कर रीजनिंग की, तो रीजनिंग पे यहाँ पे आपको पूरे एक आर.के. झा की बुक ले लेनी है और उसके इंपॉर्टेंट जो आपकी चैप्टर से, देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो होती हैं आपकी, जो मिसिंग नंबर जिसको बीच में होती है, जैसे 2, 4, 6 लिखा है और बीच में आपका मिस है, उधर आपको 10 लिखा है, तो ऐसे आपके रीजनिंग की जो आपकी सीरीज वगैरह होती है, स्पेलिंग आपकी सिक्वेंस होती हैं, कोडिंग डिकोडिंग, आप सब अगर हम बोले तो कोडिंग डिकोडिंग से ही पूरा आपका पूछा जाता है। जो ABC में जो आपके क्वेश्चन होते हैं इधर ऐसे करके CB, CD ऐसे कुछ आपका लिखा हो, तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर आपके रीजनिंग का बस इतना ही पोर्शन आपसे पूछा था। देखिए यहाँ पर आपको रीजनिंग में आकृति वगैरह देखने को मिल सकती हैं 1-2, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड की, क्योंकि आपको पता होगा कि जीडी में जो होता है वो सेक्शन सेकंड में पूछा था, फिजिक्स और मैथ। सेक्शन सेकंड में फिजिक्स और आपकी मैथ होती है। ये मैथ आपकी एयरफोर्स वाली, जिसको आप एडवांस मैथ भी बोल सकती हैं। फिजिक्स आपकी बिल्कुल सेम टू सेम एयरफोर्स वाली, बस यहाँ पे एक थोड़ा चेंजमेंट होता है कि फिजिक्स में पूछा क्या जाता है, ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। देखिए एयरफोर्स से थोड़ा हटके है यहाँ पर, जो अगर आप जीडी की बात करें, सॉरी जीडी में आपका ऐसा रहता है कि फिजिक्स जो होती है वो थोड़ी लेवल उसका अप होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेकंड फिजिक्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसको सेकंड फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट एंड आपका मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। आपके डायोड, रेजिस्टेंस वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। अर्धचालक डायोड जो आपका होता है, सेमी कंडक्टर, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक से न्यूमेरिकल, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्रिएट होते हैं, तो वो आपका थोड़ा अच्छा रहता है। तो आप फिजिक्स को थोड़ा मजबूत करके जाएं। यहाँ पे फिजिक्स काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल की बिल्कुल संतुलन में लेके चलते हैं। 8 से 10 न्यूमेरिकल भी होते हैं इसमें। और एयरफोर्स में अब ग्राफ चल रहा है न्यूमेरिकल का, 6 से 7 ज़्यादा से ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल आते हैं। पर यहाँ पे न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस दोनों का बिल्कुल एवरेज चलता है। फिजिक्स की बात करें तो आपका मेजरमेंट, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, आपका काइनेटिक्स, फिर आपका लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉ, एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन, पूरा आपका वही मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, पूरी आपकी। देखिए यहाँ पर आपका जो सेकंड फिजिक्स का सूझ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पूरी आपकी जो सेकंड फिजिक्स है। अगर आप लूसेंट की एक बुक ले लें, आपके पास एक भारतीय वायुसेना करके आती है, ग्रीन कलर में होती है लूसेंट की फिजिक्स, अगर आप वो ले लेंगे, उसको एक बार कंप्लीट पढ़ लें और उसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो एक बार अगर आप, और अगर आपके पास टाइम बचे तो फिर आप एक करतार की बुक भी आती है फिजिक्स के लिए, नौसेना करके, उसमें आपको देखने को मिल सकता है, उसमें लिखा होगा, तो वो अभी आप ले सकते हैं। उसकी थ्योरी बेस आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है वहाँ से। अब अगर हम बात करें मैथ, पूरी फिजिक्स की हो गई आपकी, और अब बात करेंगे मैथ की, तो मैथ की भी बात वही है कि आपकी पूरी एयरफोर्स वाली है। तो इसके लिए बुक की भी बात कर लें तो आप RS अग्रवाल ले सकते हैं। इसके लिए RS की अग्रवाल की जो आपकी NDNA की बुक आती है वो आप ले लें, काफ़ी अच्छी है आपके लिए, आपको वहाँ से फ़ायदा भी मिलेगा। देखिए मैथमेटिक्स में अगर बात करें, सेट रिलेशन फंक्शन आपके हैं, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, टेक्नोमेट्री फंक्शंस हैं आपके। उसके बाद एल्जेब्रा में तो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है आपकी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, क्रमचय संचय जिसको आप बोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम है, जिस आपकी सिक्वेंट एंड सीरीज है, APGPHP वाली, मैट्रिक डिटर्मिनेट है आपकी। और यहाँ पर बात करें आपकी वेक्टर्स हैं, जियोमेट्री में जो आपकी वेक्टर डायमेंशन, लीनियर प्रोग्राम में आपकी इधर देखिए स्ट्रेंथ लाइन आपकी, कॉनिक सेक्शन है, ये आप देख सकते हैं। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री जिसको आप 3D 2D बोलते हैं, वो आपकी यहाँ पर है। कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस का काफ़ी अच्छा यहाँ पर रोल रहता है। कैलकुलस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिमिट्स, अब डेरिवेटिव्स एंड आपकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार। इंटीग्रल्स आपके आते हैं, वो आपको समाकलन जो आप बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स,
डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरी आपका मैथ का यहाँ पर पूरा पोर्शन कवर हो जाता है। स्टेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से आते हैं, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब आपका अगर सिलेबस से लेकर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपका पूरा बता दीजिएगा। और फिर भी आप अगर आपका थोड़ा कन्फ्यूजन रहता तो आप क्या करिए, इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर डालिए ICG रिक्वायरमेंट साइकिल, ऐसे करके अगर आप डालेंगे तो तुरंत नाविक GD DB एनसी का तीनों का खुल के आ जाता है, वहाँ से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, आपको जवाब 100% मिलेगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।